हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कहाँ है ट्रेडिंग और कहाँ है जॉब्स और कहाँ है आपका जो है म्यूचुअल फंड्स और कहाँ ये सारी चीज़ें बिलोंग करती है एक के बाद एक। देखो भैया, अगर आपके पास आज का दिन में पैसा नहीं है ना, रोकड़ा नहीं है ना, तो लड़की भी नहीं रहने वाली, ना ही आपका शादी होगा और ना ही आपके पास आपकी बीवी रहने वाली है। ठीक है, क्रिटिकल फैक्ट है ये। और मैं वो 1% को छोड़ देता हूँ जिन लोगों का सच्चा प्यार वगैरह मिला है, तो वो हम लोग साइड में रखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग फैक्ट के माध्यम पे चलने वाले हैं। So देखो, in today's life, if you do not have any money, any work, any healthy career, any healthy life, अगर आपका ज़िंदगी बैलेंस नहीं है तो आपके पास ना ही लड़की आएगी, ना ही आपके पास आएगा कोई अच्छा खासा दोस्त, ना ही आएगा कोई आपके पास अच्छा खासा। तो इट्स द फैक्ट। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ट्रेडिंग के बारे में इस चैनल में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में जो भी नॉलेज है, मेरा लॉस, मेरा प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें मैं शेयर किया करूँगा। इस चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी मैं अपडेट करता रहूँगा। और इसके साथ मैं आप लोगों को मेरा वेंचर्स भी शेयर करता हूँ कि मैंने और कहाँ कहाँ क्या चीज़ ट्राई कर रखा है। ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, SMMA, फिर हो गया आपका और भी मैंने लाइक इंस्टाग्राम मॉडल, इंस्टाग्राम कंसल्टेंसिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ट्राई कर रखी है, जो वर्क भी किया है मेरे लिए। और नाउ यू माइट थिंक कि मैं इस फील्ड में क्यों आया हूँ या फिर इस फील्ड में क्या ज़रूरत है। तो देखो, मेरे को ट्रेडिंग का बचपन से शौक था। लाइक आफ्टर टर्निंग 18 आई गॉट इनटू ट्रेडिंग। मेरे पापा ने मेरे को कुछ फंड्स वगैरह तब दिए थे, तो ही वॉज लाइक, बेटे आप इनका कुछ पढ़ाई लिखाई करो और इसको समझो, इस चीज़ को, और अपने हिसाब से अपने अंदाज में इन्वेस्टमेंट करो। तो या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज सो नाइस ऑफ हिम। एंड मैंने कुछ लॉस में भी ट्रेड बुक किया है तब, और तब क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था, आई वॉज जस्ट 18, तो तब मैं स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर किया करता था। तब कुछ अंकल्स वगैरह भी थे, पापा के कुछ दोस्त वगैरह, उन्होंने भी थोड़ा गाइडलाइन दिया था कि तब ज़ीरोधा था, ज़ीरोधा काइट, तो उस पर मैंने ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा बहुत सीखा था। फिर धीरे धीरे मेरे को लाइक 1 साल बाद, 1-2 साल बाद, 2 साल बाद मेरे को पता चला, स्विंग ट्रेडिंग के बाद भी मैंने म्यूचुअल फंड्स, फिर जाके फंड मैनेजमेंट, मनी कंट्रोल, मनी मैनेजमेंट कैसे करना होता है, ज़िंदगी में बैलेंस कैसे करना होता है। फिर जाके आपका आता है ये जो मनी का जो बैलेंस होता है ना, मतलब ट्रेडिंग। फिर जाके हो गया आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, बाय, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेडिंग के अंदर जो फिर मेरे को बाद में पता लगा। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर जगह मैंने प्रॉफिट किया है, तो नहीं। In fact, I would love to share all the losses of my life so far that I have done, including मैंने तो फॉरेक्स में लगभग मैंने $1000 गवाया भी हुआ है बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग। एंड मैं आप लोगों को अपना इनकम या फिर अभी किस बेंचमार्क में हूँ वो नहीं बताना है मेरे को, नज़र वगैरह काफ़ी बुरी चीज़ होती है। बट हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूरत के वक्त पे, जब वक्त आएगा, तब मैं आप लोग को अपना पोर्टफोलियो वगैरह, PNL वगैरह दिखाने का सोच ज़रूर रखूँगा। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बस इस अकाउंट में मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों को एजुकेट जिस पॉइंट में कर सकता हूँ, जितना नॉलेज मेरे को है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब कोर्सेज वगैरह की बात करें तो वो फ्यूचर में देखेंगे हम, फिलहाल मेरा कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल मेरे पास जितना नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे एजुकेट करूँ लोगों को बताऊँ। और जो बंदे लाइक जो मेरे भाई बंधु हैं, जो 15, 16, 17 साल, 18 साल की उम्र में है, या फिर 20, 21 जो भी है, तो मैं उन लोगों को एजुकेट करवाना चाहूँगा, या फिर मैं उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहूँगा। हालांकि मैं खुद उतना नॉलेजेबल पर्सन तो हूँ नहीं, जितना आता है मेरे को उतना ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। हालांकि आप लोगों को भी अगर नॉलेज है मुझसे ज़्यादा, या फिर आप लोगों को लगता है मैं कहीं गलत हूँ, तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि भैया आप यहाँ पे गलत हो, ज़रूर। तो उसका बेझिझक आप मेरे को भी बताइए कि हम यहाँ पे गलत है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, तो ट्रेडिंग के बाद ना, एक आप लोगों को ट्रेडिंग कुछ इस तरीके का सफ़र है जो ऐसा ऐसा जाता है, ऐसा ऐसा डीप जाएगा, फिर आप लोग को धीरे धीरे चढ़ता दिखेगा, फिर और डीप जाएगा, फिर धीरे धीरे आप लोग को स्टेबिलिटी मिलता जाएगा। ऐसा होता है ट्रेडिंग का सफ़र। तो डायरेक्ट ऐसा रॉकेट बनता हुआ आप लोग को नहीं दिखेगा ट्रेडिंग का जर्नी में। ये भी एक बिजनेस है, इसमें भी आप लोग को 2-3 साल देना है, कम से कम 2-3 साल के बिना आप लोगों को कोई भी ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप फॉरेक्स ले लो, इंडियन मार्केट ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं इंडियन मार्केट में मैं आप लोग को बताता हूँ, पहले जब मैं हाई वॉल्यूम या फिर हाई इक्विटी में ट्रेड करता था, मतलब हाई कैपिटल के साथ, तब मेरा लॉस भी मैं बहुत ज़्यादा बुक किया करता था। मान लो अगर आप 1 लाख का कैपिटल लगा रहे हो ट्रेडिंग में और आप बिगिनर हो, आपका पापा से, मम्मी से, आपको कहीं से भी पैसे मिल गए और आपने वो पैसा लगा दिया और आपको ट्रेडिंग का कुछ खास नॉलेज है नहीं, तो जाहिर सी बात है आप पैसा खोने का आपका जो चांस है वो 99% होता है। और ये तो मानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक जुआ है। अगर आप बिना सोचे समझे उस पर आते हो, तो बिना पढ़ाई लिखाई किए, बिना उसका नॉलेज लिए, बिना उसके बारे में समझे सोचे, तो हाँ, तब वो जुआ बन जाता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टेशन एंड प्रैक्टिस, बिल्कुल मैथ्स की तरह है ये। और हाँ, ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है मार्केट, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 100 में से 100 ट्रेड सही जाएगा। 60-70% भी अगर आपका ट्रेड सही जाता है तो भी आप प्रॉफिटेबल कहलाओगे।
एट द एंड ऑफ द मंथ आपको देखना होता है कि आपका कितना % प्रॉफिट में हो आप, और अपने कैपिटल को कितना % आपने ग्रो करवाया है। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड में या फिर किसी में भी अगर देखता हूँ तो मंथली ओवरऑल आप 10% 15% ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पे अगर आप क्योंकि खुद से कर रहे हो ट्रेडिंग, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं अगर आपको अपना बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस, तो मैं एक्सपेक्ट करता था पहले दिन का 10%। तो आप ऐसा मतलब इमेजिनरी ऐसा कुछ फिगर मत सोच लेना कि 1 लाख का आप दिन में 10 लाख बना सकते हो, 1 लाख से 10 लाख बन जाएंगे। बनेंगे ज़रूर, लेकिन आज नहीं, अभी नहीं, 2-3 साल बाद ज़रूर बनेगा। उस ट्रेड के लिए आपको उसका लॉजिक समझना पड़ेगा, उसका फंडा समझना पड़ेगा, और एंट्री पॉइंट को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंट्री और एग्जिट कब कर रहे हैं, प्राइस एक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, लॉट मैनेजमेंट में भी ध्यान देना पड़ेगा, कितना लॉट आप खरीद रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है आपका। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करता है। इन सारी चीज़ें में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है या नहीं, मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंट ले रहा है, कहाँ से सपोर्ट है, और ये सारी चीज़ें ना बस इंडियन स्टॉक मार्केट में काम आएगा ऐसा कोई बात नहीं है। ये आप फॉरेक्स वगैरह कहीं पे भी काम में लगा सकते हो। अगर आपने ट्रेडिंग सीख लिया, बेसिक अगर आपको पता है, तो आपको पता चल जाएगा। और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि कोई भी ट्रेडिंग में ना, अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो वो लेके मत आ जाओ। जितना आप गंवाने का दम रखते हो उतना ही लाना है, चाहे वो 50,000 हो या 1,000 हो या 10,000 हो, बस उतना ही लाना है। मान लो मेरे पास 10 लाख है, तो मेरे को पता है मैं बस 10% ही रिस्क ले सकता हूँ इस अमाउंट का। मेरे को पता है कि मैं 10% अगर मेरा गया तो मेरे को उतना ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर आपके पास 50,000 है तो आप 10,000 ही लगाओ बस ट्रेडिंग में, पूरा नहीं लगाना है। और हाँ, अभी तो लॉट साइज वगैरह खैर इंक्रीज कर दिया गया है। अभी तो बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो ट्रेडिंग में, है ना। तो अभी निफ्टी का भी लॉट वगैरह वो सब इंक्रीज हुआ है। बैंक निफ्टी तो अपना वीकली एक्सपायरी अब ख़त्म ही हो गया है, तो वो भी बात है। अब कहाँ ही उतना पैसा है, कहाँ ही उतना ही है, लेकिन फिर भी जो बंदे चाप रहे हैं अच्छा खासा चाप रहे हैं। तो मैं अगर अपना जर्नी बताऊँ तो मैं 1 लाख रुपया लगाया था, पहला बात कर रहा हूँ, बहुत पहला का इनिशियल स्टेजेस में 1 लाख लगाया था। और दिन का एक दिन में मेरे को झटका लगा था 15,000 का। 2-3 ट्रेड लिया था मैंने, 2-3 ट्रेड में ही लॉस गया, 15,000 का, 25,000 का, और एक बार 50,000 का लॉस लगा था, मेरे को याद है। ये लॉस मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो ये मेरे को हुआ था। और मैंने अपना दोस्त को, मेरे को याद है, मेरे को ट्रेडिंग में मैं तब थोड़ा अपना कॉलेज पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा बिजी था, तो मेरा दोस्त एक था, तो उसने भी कहा था कि भैया मतलब मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, प्रैक्टिस वगैरह। मैंने कहा था ठीक है भाई तू कर ले। अब मैं थोड़ा ट्रस्ट वर्दी काइंड ऑफ बंदा हूँ, मैं उतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ किसी को देने से पहले, तो मैंने दे दिया था उसको आँख बंद करके। तो ठीक है, तो फिर 1 लाख, हाँ, तो टोटल जितना मेरे को याद है उसने 1 लाख का लॉस करवाया था मेरे को, 50,000 का एक दिन में, और 2 दिन में 25,000, फिर 15,000, 10,000 ऐसा करके लॉस में गया। वो मेरे को अभी भी याद है। तो ट्रेडिंग जो भी आप करो ना, खुद से करो, हमेशा वो दिमाग में रखना चाहिए। किसी से भी कॉल मत लो, किसी से भी कुछ भी मत लो। वो भले ही आपको 1-2 ट्रेड में आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखा देंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं से भी कॉल नहीं लेना है, व्हाट्सएप कहीं से भी नहीं लो। 1-2 दिन में आपका जो है, मान लो 10 ट्रेड दिए उसने, 10 में से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे, 6 में लॉस होगा, और वो लॉस कौन मैनेज करेगा आपका। और आपका कैपिटल अगर ब्लो हो गया, गायब हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हाँ, हालांकि वो मेरा मतलब दोस्त था, तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप क्या करोगे, नहीं कर सकते हो कुछ, तो वही बात है। तो मैंने भी लॉस किया है। हालांकि आप अगर कैपिटल को छोटा रखते हो, 10,000, 20,000, तो वहाँ पे भी लॉस मार्जिन जो है आपका छोटा आएगा। आपको पहले आपका जो पोजीशन साइजिंग वो सब मैटर करता है, तो वो सब आप लोग को सीखना पड़ेगा। और इस चैनल में मैं यही सब चीज़ें जो है आप लोग को सिखाऊंगा। कैंडल पैटर्न्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, किस तरीके से आप एआई से बनवा सकते हो अपना इंडिकेटर वगैरह, किस तरीके से काम करता है, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, और मैं क्या देख के ट्रेड लेता हूँ। बेसिकली ये समझ लो, दिन का 10-15 ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 ट्रेड लो, लेकिन वो प्रॉफिटेबल होना और उसका रीज़न होना चाहिए। बैक में अगर उसका कोई रीज़न नहीं होता है तो तुम जो भी ट्रेड ले लो उसका कोई वैल्यू नहीं बनने वाला है। मैंने कई ऐसा ट्रेडर को देखा है जो 10,000 से लेके उसको 1 लाख बनाते हुए भी देखा है। मैंने खुद 10,000 का कुछ दिन पहले ही मैं 10,000 का ट्रेड ले रहा था, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसे ही मैं बैठा था कार पे, तो मैंने छोटा ट्रेड एक लिया था 10,000 का बैंक निफ्टी पे। तो वो ट्रेड मेरे को मिला था लगभग एक्सपायरी से पहले था, जितना मेरे को याद है, तो 10,000 का था। तो उसमें मेरे को 200 पॉइंट्स मैंने कैप्चर करा था। 200 पॉइंट्स कैप्चर करना नॉट अ मैटर ऑफ जोक। हालांकि मैं उसको BTST के लिए होल्ड करने का सोच रहा था, लेकिन मेरे को 200 पॉइंट, लगभग 190 पॉइंट्स थे, इतना मेरे को याद है। हालांकि कोई भी ट्रेडर इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे होते हैं स्कैल्पर टाइप के होते हैं, तो वो 50-100 पॉइंट मिलने पे ही एग्जिट मार देते हैं, और स्कैल्पर्स तो 20-30 पॉइंट पे ही एग्जिट मार देते हैं। थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, निकल जाते हैं। और वो भी बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, मार्केट में वॉलीटिलिटी कितना है।
कितना आप लोग होल्ड कर सकते हो, कितना आप लोग को होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड नहीं कर सकते हो, मार्केट देख रहे हो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, तब उसमें आप लोग को स्कैल्पिंग करना होता है। स्कैल्पिंग करना ही ज़्यादा वैलिड होता है। या तो ट्रेड मत करो, अगर आपको फिर भी ट्रेड करना है तो स्कैल्पिंग करो, मगर होल्ड नहीं करना है। मार्केट का पैटर्न को समझो और मार्केट को समझो कि कौन सा दिन होल्ड करना है, कौन सा दिन तुरंत लेके बेच देना है। और किसी किसी दिन आप लोग को 1-2 घंटा के लिए ट्रेड को होल्ड भी करना हो सकता है। मगर हाँ, जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तब थीटा डीके हो जाएगा, तो तब नहीं होल्ड करना है। मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोग को बता दे रहा हूँ जो मतलब मेरा नॉलेज में फ़िलहाल, डिटेल में तो अभी ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं बस इंट्रोडक्टरी के लिए या फिर अपना जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है उसके लिए बना रहा हूँ। अब बात करते हैं फॉरेक्स का, थोड़ा बात कर लेते हैं। हर ट्रेडर को फॉरेक्स का और इंडियन स्टॉक मार्केट दोनों का नॉलेज होता है। फॉरेक्स का बात कर लेते हैं अब। कि फॉरेक्स जो मैंने ट्राई किया था, मैंने बिटकॉइन लिया था। मेरा जो लॉस मैंने बता रहा हूँ $1000 के आसपास का जो लॉस है, तो मैं 20,000 रुपये को मैंने बनाया था लगभग 1 लाख रुपया, और वो पूरा मेरा लॉस में चला गया था। ये मैं आप लोगों को 1.5 साल पहले का कहानी बता रहा हूँ, या 1 साल कुछ वैसा होगा। तो सीन कुछ ऐसा था, मैं एक्सएनएस पे ट्रेड कर रहा था। मैंने बहुत सारा कंप्लेन वगैरह भी करवाया था, लेकिन मेरा पार्शियल फॉल्ट था उसमें, तो उसकी वजह से फंड रिकवरी नहीं हुआ था। अब मैं बता रहा हूँ पार्शियल फॉल्ट क्यों था। मैंने बिटकॉइन लिया था और गलती से मैंने एक लॉट ले लिया था। एक लॉट मतलब जिसका प्राइस कुछ कितना 250-300 $250 के आसपास था अप्रॉक्स, और 400x का लेवरेज भी था। 1:400 का लेवरेज था एज फार एज आई कैन रिमेंबर। तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा अगर कुछ पॉइंट के बाद ही मतलब बन जाता। अब देखो सीन क्या है ना, एक तो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था उस ट्रेड का। मुझे अच्छा खासा सबक मिला था उस ट्रेड से, क्योंकि उस ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। अब पूछोगे कि क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि भैया स्टॉप लॉस लगा मेरे को लगा था, तब मैं उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं था ट्रेडिंग को लेके, और मतलब फॉरेक्स मार्केट में उतना ज़्यादा क्रिप्टो पे स्पेसिफिकली, और बिटकॉइन जैसा जो क्रिप्टो करेंसी वो हाई वोलेटिलिटी पे काम करता है, उस पर तो मेरे को उतना नॉलेज था ही नहीं था। तब मैंने ट्रेड लिया था उस पर, और तब उसमें मतलब हाँ दिन का बनाया भी था, $100 $50 ऐसा बन भी रहा था। लेकिन एक दिन में एक झटका में मेरा पूरा फंड उड़ गया था। और ये सच है, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उस दिन मेरे को हुआ था 1 लाख रुपए का लॉस। हालांकि 20,000 रुपये से मैंने वो बनाया था, लगभग एक हफ्ता या 10-15 दिन में बना था वो, लेकिन पैसा गया था, बुरा भी लगा था। फिर उसके बाद मैंने 20,000 और लगाया था कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद। बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, या तो बिटकॉइन का कुछ सीन था तब। तब मैंने लगाया था 20,000 रुपये, $224 या $220 के आसपास कुछ बना, 230 या वैसा कुछ डॉलर बना था एज फार एज आई डोंट रिमेंबर। और उस वक्त भी मैंने गलती वही किया था, मैंने लेवल मतलब वन लॉट जो था उसको मैं चेंज नहीं किया। और ये जो ग्रीड था, मतलब ग्रीड बोलो या फिर मेरा फुलिशनेस बोलो, या फिर मेरा जो मतलब मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सतर्क नहीं था, मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, प्रिकॉशन नहीं लिया, तो मेरा 20,000 और गए हैं। ठीक है, तो मैंने तो गलती करके सीखा है भैया। मार्केट में मैंने बहुत सारा गलती किया है, बहुत सारा पैसा मैंने गवाया है, फिर जाके मेरे को नॉलेज थोड़ा थोड़ा करके मैंने सीखा है, ताकि आप लोगों को इस तरीके से ना सीखना पड़े। इसीलिए मैं इस चैनल पे आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को अपना जर्नी शेयर करूँगा। इसीलिए मैं आप लोगों को इस चैनल पे अपना जो प्रॉफिट लॉस जो भी मैंने किया है, जो मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है पास्ट 4-5 ईयर्स के, मैं वो शेयर करूँगा इस चैनल के द्वारा। ठीक है, अब बेसिकली इसमें मैं आप लोग को ट्रेड मतलब मैं बन सकता है दिन को प्रॉफिट 50,000 1 लाख रुपये, लेकिन मैं वो आप लोग को नहीं दिखाने वाला हूँ। नज़र और कहीं ना कहीं ग्रीड भी आ जाता है लोगों का दिमाग में, ये बैठ जाता है कि ये बंदा कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं डेफिनेटली वो शोकेस नहीं करवाना चाहता आप लोगों को। मैं हालांकि कुछ ट्रेड मैं आप लोगों को लॉसेस दिखाऊंगा, ज़रूर भर भर के लॉसेस दिखाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा बाद में। पहले आप लोग थोड़ा सीख लो, और सीख के कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग से। तब जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा प्रॉफिट किस तरीके से बनता है, या फिर मैंने दिन का कितना बुक कर रखा है, मैं बाद में दिखाऊंगा वो आप लोग। तो अभी अगर बात करते हैं आप लोग को सीखना किस तरीके से है। देखो, पेपर ट्रेडिंग बहुत अच्छा तरीका होता है, और अगर मैं बात करूँ आप एक्सएनएस में भी, अगर आपको मतलब क्रिप्टो का अगर आपके पास ये है, तो आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एक्सएनएस के माध्यम से आपको करना है, मतलब एक्सएनएस हो गया, डेल्टा एक्सचेंज है, बहुत सारा ऐप है, मैं किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो आप लोग को यहाँ पे डेमो अकाउंट इस तरीके से मिल जाएगा। तो डेमो अकाउंट में यहाँ पे अगर आप चाहो तो फंड ऐड कर सकते हो। तो मान लो मैं डिपॉजिट करवाता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो मैं यहाँ से डिपॉजिट करवा रहा हूँ, मान लेते हैं मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, $10,000। तो मेरे अकाउंट में अब देख सकते हो $10,000 आ गया। तो पेपर ट्रेडिंग के लिए ना ये बेस्ट होता है। तो जिस बंदे को भी आइडिया नहीं है पेपर ट्रेडिंग, उसको करना चाहिए, तो एटलीस्ट कुछ हद तक करना ज़रूरी है। अब मैं लाइव आप लोगों के सामने एक बिटकॉइन का ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, बिटकॉइन अभी जा रहा है 94,000 ये देखो, अभी बिटकॉइन का प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा है, और काफ़ी बंदे ने बिटकॉइन पे अच्छा खासा कमाया भी है।
अच्छा खासा रैली मार रहा है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी यार मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊंगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट एक बार ले चुका है 94,000 के ऊपर, 95,000 टच करने जा ही रहा है। अब क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंट लिया है इसने। तो यहाँ पे आप लोग को किस तरीके से ट्रेड लेना है, मान लेते हैं अब मेरा जो प्रेडिक्टेशन है, मैं एक एसएल लगाऊंगा। एसएल लगा के इस पर अगर मैं लेता हूँ कैंडल, तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा अब। ठीक है, देखते हैं मार्केट ट्रेंड अगर समझते हैं। रेजिस्टेंस है 91,000, यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस है 93,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मैं इसमें बाई करता हूँ। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं, मैं इसमें 0.5 डन। 0.5 भी ज़्यादा हो रहा है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा 0.10 डन। 0.10 में जो आपका मार्जिन जाएगा वो ज़्यादा सही रहेगा। $0.10 का आपका मार्जिन जाएगा इसमें। तो मैं क्या करूँगा इसमें, आप लोगों को जो मैं गलती किया करता था वो कभी नहीं करना है। तो एसएल भी लगाना है और आप लोगों को जो प्रॉफिट भी लेना है, मतलब एसएल तो लगाना ही है। अब मेरा जो रीजनेबल एसएल बन रहा है वो बन रहा है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 बार ले चुका है, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस बन रहा है एक। तो इसको मैं छोटा टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करूँगा, तो मैं यहाँ पे अब कंफर्म कर देता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी मेरे को लाइव यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो शो किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर मेरा मान लो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरा सेल हो जाएगा और मेरा पूरा फंड मतलब नहीं जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को ट्रेडिंग करना है, सीखना है। ये था क्रिप्टो करेंसी का, मतलब ये मेरे को बेस्ट लगता है, मैं अपना भाई को भी सजेस्ट किया था और इसी माध्यम से वो भी काफ़ी कुछ सीखा है। तो ये था इनिशियल स्टेजेस में ट्रेडिंग कैसे सीखना है। इस वीडियो में मैं बस आप लोग को इतना ही बताऊंगा। और मैं अगर अपना जर्नी और थोड़ा इलेबोरेटली बताऊं तो आई हैव बीन टू इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, मैंने म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसका भी मेरे को नॉलेज है। एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसका मेरे पास नहीं उतना इन्वेस्ट करने लायक, मैं सही नहीं मानता अभी, नॉट एट दिस पर्टिकुलर एज, करेंगे फ्यूचर में। अब इसके बाद मैंने ट्राई कर रखा है और क्या, एजेंसी मॉडल भी मैंने ट्राई कर रखा है, ड्रॉप शिपिंग भी मैंने ट्राई कर रखा है, फ्रीलांसिंग भी मैंने ट्राई कर रखा है, बिजनेस, और फिर जाके और क्या, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फिर लिंक्डइन मैनेजमेंट, फिर लिंक्डइन अकाउंट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमने मैनेज जो है कर रखा है। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 चीज़ें से चल जाती है ज़िंदगी, नहीं होता है ऐसा। आपको कई सारी चीज़ें जो है टूटेगा, फिर आपको ऊपर जाने का रास्ता दिखेगा, वैसा होता है। और आई एम नॉट श्योर कि ये मेरे लिए सही बात है या नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव इट माई बेस्ट। इसके अलावा भी मैं यूट्यूब चैनल भी चला चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे पास यूट्यूब चैनल्स काफ़ी ज़्यादा और भी 2-3 चैनल हैं जो मैं ओन करता हूँ फाइनेंस को छोड़ के। ये तो मेरा लाइक पैशन है, तो मैं इसलिए इस फील्ड में आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदे को मैंने लॉस काफ़ी ज़्यादा करते देखा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना पैसा गंवाते रहो इस तरीके से। ठीक है, तो बाकी टेक वगैरह पे भी अपना भाई का हाथ है ज़रूर, उसमें भी कभी बताएंगे, उसका भी जर्नी शेयर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को जो है नॉलेज शेयर किया है, वो आप लोग को समझ में आया होगा, बेसिक फंडा बताया मैंने। और हाँ, इस पे आप लोगों को लगे रहना है, एक दिन पे कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते में, एक महीने में भी कुछ नहीं हो सकता है, साल भर में हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंट रहो, मार्केट में डेली शो अप करो, भले ही ट्रेड नहीं लेना है मत लो, लेकिन ऑब्जर्व करो कुछ घंटे। और अगर प्रोफेशनली करना है तो दिन का पूरा वक्त मैं तो कहूँगा मत दो। मैं यूजुअली दिन का 1-2 घंटा से ज़्यादा इसमें देना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को बाकी और भी कई सारे बिजनेस वगैरह, कई सारी चीज़ें जो मेरे को मैनेज करना होता है। कंटेंट क्रिएशन इज़ जस्ट अ पार्ट, ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो जस्ट अ पार्ट, और भी कई सारी चीज़ें इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, so there also I have to take care of it. So yeah, that's it for this video. I hope आप लोगों को पसंद आएगा, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितना डॉलर या कितना रुपीज़ का प्रॉफिट या लॉस झेला है अभी तक, और वो कितना ज़्यादा अमाउंट था आपके लिए, मतलब बिगेस्ट अमाउंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट टिल टुडे दैट यू हैव मेड। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। गुड बाय, सायोनारा, पीस आउट।